मोक्ष कैसे मिलेगा? उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि ही बंधन का कारण है और आत्मा परमात्मा में अभेद दृष्टि ही मोक्ष का कारण है। जब जीव अपने को परमात्मा से अलग मानकर संसार के भवचक्र में बार बार भ्रमण करता है, परंतु जब उसे आत्मा और परमात्मा के अभिन्न स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके सारे संशय, उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी नदियाँ नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्य से भी दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा के ऐक्य भाव का अनुभव ही मोक्ष है। मोक्ष ज्ञान के द्वारा संभव है। उपनिषद में मोक्ष दो प्रकार के माने गए हैं। पहला जीवन से मुक्ति, दूसरा विदेह मुक्ति। आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष अज्ञान की निवृत्ति मात्र है। ज्ञानी जीवित अवस्था में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब जीवन से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर रहता है, किंतु वह सभी प्रपंचों से दूर रहता है। संसार में रहकर भी वह संसार के सुख दुख से तटस्थ रहता है। सांसारिक विषय के लिए तृष्णा नहीं रह जाती है। जब जीव के सभी कर्म, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर छूट जाता है, तब उसे विदेह मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है और इस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है।